अभी आफ्टरनून हो गया, दिन का टाइम हो गया, दिन का कितना टाइम हो गया, 12:20 हो गई, 12:20 का टाइम हो गया और बच्चों को लेने में भी टाइम है, काफ़ी टाइम है अभी। खाना बनाने में भी टाइम, मतलब आधा पौन घंटे का टाइम है मेरे पास अभी कि मैं कुछ करूँ, काम जो भी होता है करने के लिए। क्योंकि अगर कर लूँगी ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी हम वो काम करते हैं तो फिर वो घर में बढ़ते नहीं हैं। अगर मैं अभी नहीं करूँगी, आलस करूँगी, छोड़ दूँगी तो फिर क्या होगा, वो काम मेरे लिए कल के लिए और बढ़ जाएगा। जो कल का काम होगा वो भी और जो आज के हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अभी उनको करना ज़रूरी होगा, क्यों आलस वालस छोड़ के, क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं उनमें भी थकान हो जाती है, भागम भाग होते हैं। मॉर्निंग के तो ज़्यादा काम होते हैं, उनसे भी इंसान थक जाता है। लेकिन क्या करें, अगर इन कामों को भी नहीं करूँगी तो ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं है, फिर वो क्या होता है, सारे इकट्ठे बढ़ते जाएंगे। फिर माइंड में प्रेशर हो जाता है कि भाई क्या करें क्या ना करें, मतलब कहाँ से शुरू करें। तो इसलिए मुझे आज करना ही होगा, ये वाले काम करने होंगे। मॉर्निंग के काम ख़त्म करने के बाद अब आफ्टरनून की बारी है। तो चलिए आफ्टरनून के जितना कर सकती हूँ, पौने घंटे में, क्योंकि 1 बजे से फिर मैं खाना बनाने का मेरा तैयारी होगी। क्योंकि 1 बजे से ये कि दाल भी मैंने उबाल के रखी हुई है, चावल भी भिगा के रखे हुए हैं, बस दाल में तड़का मारना है। रोटियां भी मैंने 3-4 रोटी बना के रखी हुई, बस गर्म करेंगे उनको। सुबह मॉर्निंग में बना के रख दी थी मैंने। तो चलिए अभी करते हैं अपने आफ्टरनून के काम। तो यहाँ पे इनकी पैंट ये काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, इन्होंने ऑनलाइन मंगाई थी। बड़ी थी, थोड़ा छोटी करनी थी, तो वही मैं यहाँ से निकाल रही थी। पहले मैंने इनको बोला था, मैंने निकाल के रख दो, लेकिन इन्होंने निकाली नहीं, तो मैं ही निकालने के लिए आ गई और मुझे मिली नहीं। फिर जाके ढूंढी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं अपनी रखी हुई चीज़ भूल जाती हूँ कहीं कहाँ रखी। तो फिर यहाँ पे ढूंढ ही रही हूँ और यहाँ पे मिल गई थी। तो मिलने के बाद लेकिन पैंट मिली, लेकिन पैंट के साथ फिर इनका धागा नहीं था मेरे पास। धागा होता तो कुछ बात बनती। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, धागा लाना पड़ेगा, इसलिए इसको रोकना पड़ेगा, इस काम को। तो वो पैंट वाला सिलाई वाला काम तो मैंने वहीं पे रोक दिया। तो मैं अपना अगले काम की तरफ बढ़ गई हूँ। सुबह के जितने भी काम होते हैं उनको निपटाने के बाद मैं इन कामों में लगी हुई हूँ। तो यहाँ मेरे घर में कॉकरोच, जब जैसे सर्दियाँ जाती हैं ना तो कॉकरोच चींटियाँ शुरू हो जाती हैं। तो चींटियाँ तो आजकल थोड़ा कम ही दिख रही है, लेकिन कॉकरोच बहुत दिख रहे हैं। सर्दी में सही रहता है क्योंकि उस टाइम नहीं रहते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किचन में खासकर। अभी किचन में भी डालूँगी, पहले मैं कमरे में डालूँगी, जितने भी मेरे पास कमरे हैं तीनों कमरों में डाल दूँगी। बेड के अंदर तक मैं डालती हूँ इस चीज़ को। तो बस यहाँ पे डाली रही, फ्रिज के पीछे और ये टीवी के पीछे, हर जगह मैं इसको डालूँगी, ताकि जहाँ भी वो जाएंगे ना तो फिर वहाँ से वो हट जाएंगे। अब यहाँ टीवी के पीछे से मैं डाल दूँगी। जो बेड के कोने, बेड के अंदर भी, और जो कमरों के जो कोने होते हैं उनमें भी अच्छे से डाल दूँगी। और मैं यहाँ पे देख रही थी कहाँ कहाँ मैं डाल सकती हूँ, कहाँ कहाँ जगह है और कहाँ मतलब हटेगा नहीं, क्योंकि ये 1 महीने तक इसका असर रहता है। 1 महीने तक, 1 महीने तक ये काम करता है। पता नहीं, अभी तो काफ़ी दिन बाद मैं इसको मंगाया, मैंने लाई हूँ। लेकिन पहले जब मंगाया था पूरा महीने तक इसका असर हुआ था। और बीच में मैं बोरिक एसिड लाना शुरू कर दिया। बोरिक एसिड भी अच्छा है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मुझे ये लगा कि इसको ही मंगाती हूँ। तो फिर मैंने इस बार ये मंगाया है। पहले बहुत 4-5 साल पहले मैंने मंगाया था, उस टाइम तो अलग ही उसमें था ये, लेकिन अभी अलग ही है। तो उस टाइम मेरा काफ़ी चला था, 5-6 साल पहले मैंने मंगाया था, तो 2-3 साल मेरा आराम से ये चल गया था, काफ़ी था उसके अंदर। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी बहुत कम है इसके अंदर। अभी मुझे किचन में डालना है, किचन में डालते ही मुझे लग रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में भी मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे जैसे ये कोने हैं ना, कोने क्या, दीवार में भी मैं चिपका देती हूँ। जो अंदर की साइड जो दीवारें होती हैं उनमें भी मैं हाथ से उसको लगा देती हूँ, क्योंकि दीवार पे भी इसकी पकड़ अच्छे से हो जाती है। अब यहाँ पे मैं बढ़ गई हूँ अपने अगले काम की तरफ। अगला काम मेरा किचन का ही था कि किचन में जो मेरी मसालदानी थी उसमें मसाला ख़त्म हो गया था। तो मैं अब इसमें क्या करूँगी, मसाले भर दूँगी। अभी टाइम था, अभी काफ़ी टाइम था वो खाना बनाने में। तो खाना खाने में भी ज़्यादा कुछ था नहीं बनाने के लिए, क्योंकि दाल तो उबली हुई थी और चावल भिगे हुए थे। बस गैस खोलनी थी और दाल के लिए तड़का बनाना था। तो बस यहाँ पे मैं इन डब्बों को, जो भी डब्बियाँ हैं, छोटी छोटी डब्बियाँ ना, इनको पोंछ के, और जो इसमें मसाले ख़त्म हो रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी।
इन कामों को इसी टाइम कर दो ना तो सही रहता है। अगर सुबह करूँ या शाम में करूँ तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे काम अगर डेली करते रहो ना तो घर में काफ़ी काम ऐसे होते हैं कि मतलब नहीं लगता कि हाँ हमें वो काम भी ये काम भी है। तो फिर इस तरीके से काम काफ़ी कम हद तक कम हो जाते हैं, वरना दिमाग से चलते रहते हैं कि अभी मुझे ये भी करना था। और जैसे ये गुड़ काफ़ी दिनों से मेरा रखा हुआ था, इसके छोटे छोटे टुकड़ियाँ करके ना बड़े बड़े जो होते हैं, तो ये गुड़ की जैसे चाय पीनी होती है तो इसमें थोड़ा सा परेशानी होती है इसको तोड़ के वो करने में। तो इसमें पहले एक तोड़ के रख दूँगी, डब्बे में भर के रख देती हूँ। हमेशा ही करती हूँ। इस बार भी ऐसी हुआ कि काफ़ी दिनों बाद मैंने इसको खोला और इसको डब्बे में भरने के लिए तोड़ा। तो बस यहाँ पे मैं टूट नहीं रहा था, ये काफ़ी टाइम इसमें लग रहा था। तो वहाँ पे बाहर पे टीवी चली हुई थी, तो मैं टीवी के सामने चली गई। तो इसको तोड़ते तोड़ते मैंने टीवी देखी और फिर क्या किया, जितना मैंने तोड़ना था उतना तोड़ दिया था इस टीवी के आगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको तोड़ते तोड़ते, इससे अच्छा है कि मैं टीवी के आगे चली जाऊँ। यहाँ पे मैंने ज़्यादा गुड़ कम ही गुड़ था, डब्बा काफ़ी बड़ा है। तो बस थोड़ा सा तोड़ते, दो जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो मैंने बचा दिए कि आगे फिर तोड़ूँगी। इतना बहुत है फिलहाल के लिए, जितना ये मैंने तोड़ के रखा हुआ इतना बस इतना ही काफ़ी है अभी के लिए। और बस यहाँ पे मैं इनके भी साथ के गुड़ की चिकनाहट हो गई थी दोनों में। बस इनको धोने के बाद मैं यहाँ पे दाल चेक कर रही थी, मैंने कहा गल गई कि नहीं गली। अगर गल गई तो ठीक है, नहीं गली तो फिर इसको गैस पे चढ़ाऊँगी। लेकिन अच्छे से हो गई थी। वो जो साबुत उड़द होती है ना, हमारे यहाँ काली दाल उसको बोलते हैं, बस वही दाल थी वो। और यहाँ पे मैंने काट दिया साथ के साथ खीरा ठंडा ठंडा, उसके ऊपर नमक डाल के। और फिर इस खीरे को खाएंगे टीवी के आगे। बस टीवी के आगे खीरा खाने के बाद फिर लग जाऊँगी अपने और कामों में। अब जैसे यहाँ पे पर्दे बंद करना का काम होता है। अभी तो इतना ठंडा नहीं है हमारे इधर, लू का मतलब इतना वो नहीं है कि लू वाली हवा, गर्म हवा आने का वो इतना वो नहीं है अभी ठंडा। लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है दिन के टाइम पे पर्दा वर्दा बंद करके टीवी देखना, या फिर धूल मिट्टी का आना, तो फिर थोड़ा सा पर्दे वर्दे बंद कर दो। और अब फिर वैसे भी दिन के टाइम पे जैसे थोड़ा सा आराम आराम करना, वो बच्चे आ जाते हैं तो तब पे पर्दे बंद करने ही होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे पर्दे अच्छे से बंद कर दूँगी। और साथ के साथ मेरे और काम जैसे किचन में खाना बनाने का चल ही रहा है। बस यहाँ पे कपड़े भी हैं, तो कपड़े मैं देख रही थी कि पता नहीं सूखे या नहीं सूखे। अभी तो मुझे लग रहा थोड़ी देर और रखती हूँ, फिर उसके बाद इनको, जब बच्चे आ जाएंगे ना, बच्चों को खाना पीना करने के बाद, तब मैं अंदर की तरफ इनको करूँगी। फ़िलहाल के लिए अभी रहने देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे दूसरा कमरा है, उसकी भी मैं खिड़कियाँ बंद कर दूँगी। खिड़कियाँ आगे पर्दे, अभी आगे चल के तो खैर खिड़की भी बंद करनी पड़ेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमने एक ही एक खिड़कियाँ खोलते, क्योंकि यहाँ पे हवा चलती है ना बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा खिड़की खोलने में पता क्या होता है कि अगर कभी अचानक से तेज़ हवा चल जाए तो बंद करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम पर कमरे में एक एक खिड़की या दो दो खोल के रखते हैं, सारे खोल के नहीं रखते। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। किचन में देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे किचन में भी बन गया है खाना मेरा। ज़्यादा जाम ताम वाला खाना तो था नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने काट के रख दिए थे प्याज। और बस यहाँ पे आ गए हैं बच्चे। बच्चों को वही अभी मैं बोल रही कपड़े चेंज करो फटाफट से, क्योंकि कल भी इनकी यही ड्रेस, अगर ज़्यादा गंदे होते तो मैं फिर धोने के लिए डाल देती हूँ। ज़्यादा गंदे तो थे नहीं, बेटे के होते हैं, उसके चेंज करने पड़ते हैं डेली। तो उसको तो मैं बोलती हूँ कि उसको तो मैं धो देती हूँ, लेकिन लड़कियों के बेटियों के देखने पड़ते हैं कि अगर उनके गंदे हैं तो गंदे नहीं है तो फिर नहीं। अब यहाँ पे खाना पीना हो गया, थोड़ा बहुत जो भी बच्चे गिराते उराते हैं ना उसका मैं साफ़ कर दूँगी। बर्तन वर्तन मेरे धुल गए थे। अब यहाँ पे मैं कपड़े चेक कर रही हूँ कि कपड़े सूखे या नहीं सूखे। तो कपड़े सूखे होते क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं ना, बहुत गर्मी, बहुत भी नहीं है लेकिन फिर भी सूख रहे हैं, हमारे इधर को सूख जाते हैं। 2 ढाई घंटे, कितने बजे, 11:30 बजे करीब मैंने डाला था, और ये 3 ढाई बजे का ये क्लिप है। 2 ढाई बजे तक ये जो पतले पतले कपड़े थे ना आराम से सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चेक करके जो सूखे हुए हैं उनको हटा दूँगी, और जो नहीं सूखे उनको शाम में 4, 4:30, 5 बजे ही हटेंगे, जब मैं आराम करके ले हटूँगी। बस यहाँ पे मैं अंदर ले आई, लेकिन फोल्ड अभी नहीं करूँगी, अभी थोड़ा सा आराम करूँगी। जितना भी मेरे से होगा 1 डेढ़ घंटा आराम करने के बाद ही इनको होंगे। अब यहाँ पे बच्चों को मैं डेली बोलती हूँ अपने सॉक्स जूते हटा दिया करो यहाँ से, लेकिन वही है, बच्चे कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे दरवाजे के आगे चप्पल जूते फैले हुए। तो बस इनको भी मैं हटा के इनको इनकी जगह रख दूँगी।
तो यहाँ पे मेरा आफ्टरनून का जो भी काम होता है सारा हो चुका है। बर्तन भी धुल गए हैं, बर्तन, किचन, झाड़ू, जो कपड़े बाहर थे कपड़ों को मतलब जो सूखे उनको अंदर लाना, सारा काम हो गया। अब थोड़ा सा करूँगी आराम और फिर मिलूँगी अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।